मैंने आपको कंसेप्ट करवा दिए सारे, मैंने आपको एब्सिस्सा बता दिया, मैंने आपको ऑर्डिनेट बता दिया, मैंने आपको कोऑर्डिनेट बता दिया, मैंने आपको प्लॉटिंग सिखा दी, मैंने आपको रिफ्लेक्शन करा दी, मैंने आपको मिरर इमेज करवा दिए। मैंने ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए और ये ही सारे कंसेप्ट हैं आपके इस चैप्टर में। तो वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। आज हमने करना है फ्री का चैप्टर। फ्री का चैप्टर? सर ये कौन सा चैप्टर है फ्री का? अबे फ्री का चैप्टर वो चैप्टर होता है जिसमें आपने एफर्ट नहीं करना लेकिन नंबर पूरे आएंगे। सही है ना, मतलब एफर्ट नहीं करना हमने, मार्क्स पूरे पूरे पूरे। ठीक है। और वो चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा चैप्टर है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो चैप्टर है ये आपका है चैप्टर नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है। हम क्या करेंगे, मैं आपको सारे कंसेप्ट कराऊंगा इस चैप्टर के। कंसेप्ट करने के बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। क्वेश्चन आंसर करने के बाद आप करोगे इसके एमसीक्यूज। अच्छा, ये जो एमसीक्यू मैं आपको करवाने वाला हूं ना, ये एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी पेस्ट बिना वैल्यू चेंज किए ही पेपर में पूछते हैं। तो चलो आओ बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। कम तो चलो देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो वर्ड है कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब है कि आपने ना एक पॉइंट बनाना है। क्या बनाना है? एक पॉइंट बनाना है। वो जो पॉइंट होगा वो होगा x कोमा y की फॉर्म में। ठीक है ना। कोई भी पॉइंट अगर आपने प्लॉट करना है, एक होगा उसका एक्स एक्सिस, एक होगा उसका वाई एक्सिस। सर ये एक्स एक्सिस क्या होता है मैं बताता हूं आपको। देखो, आप मान के चलो कि आपने एक लाइन लगाई। क्या लगाई? एक लाइन लगाई। ये देखो, ये आपने एक लाइन लगाई। ये वाली जो लाइन है ये कौन सी लाइन है? ये है आपकी हॉरिजॉन्टल। कौन सी लाइन है ये? आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल वाला, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस। अब ये जो कोऑर्डिनेट वर्ड है, कोऑर्डिनेट वर्ड में जो को का मतलब है, को का आप ये मान के चलो मतलब दो। सर दो क्या? दो पोजीशंस। दो पोजीशंस। किसकी दो पोजीशंस? उसके ऑर्डिनेट की। सर ऑर्डिनेट क्या? ऑर्डिनेट मतलब एक एक्स और दूसरा होगा आपका वाई। क्या होगा आपका? वाई, लाइक दिस। ये देख रहे हो? ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और ये हो गया वर्टिकल वाई एक्सिस। क्या हो गया? वर्टिकल वाई एक्सिस। अब सर ठीक है, आपको इतनी चीज तो पता लग गई कि जो एक्स एक्सिस होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल और जो वाई एक्सिस होता है वो होता है वर्टिकल। लेकिन जब हम इनको जोड़ दें आपस में तो हमारे पास आता है ये चीज। क्या आता है हमारे पास? ये चीज। यहां अगर आप देखो, ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा आपका वाई एक्सिस। जो ये वाली चीज है ये है हॉरिजॉन्टल और जो ये वाली चीज है ये है वर्टिकल। ओके, अगर आप ध्यान से देखो ये पूरी चीज को, ये पूरी चीज एक प्लेन है। ये जो प्लेन है इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चार हिस्सों में डिवाइड करें। चार हिस्सों में। पहला हिस्सा ये है, रुको इसको चेंज ही कर देते हैं हम। देखो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये और फोर्थ ये। देखो चार हिस्से। ये जो चार हिस्से होते हैं ना इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि जब पूरा का पूरा प्लेन हम चार हिस्सों में डिवाइड करें तो हर हिस्से को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो हमें ये पता लग गया कि किसी भी चीज की, किसी भी पॉइंट की पोजीशन के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक उसका एक्स का पॉइंट चाहिए, एक उसका वाई का पॉइंट चाहिए। एक्स एक्सिस की वैल्यू चाहिए, उसकी हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू चाहिए, उसकी हमें वाई एक्सिस की वैल्यू चाहिए। ठीक है। ओके, अब मैंने आपको बोला कि एक पॉइंट है 5,5 मान के चलो, ये पॉइंट है। क्या है? 5,5। इसमें सबसे पहली चीज जो है ये वाली चीज, ये हमें x बताती है और ये बाद वाली चीज हमें y बताती है। इसके हिसाब से अगर हम चलें, अगर मैं 5,5 लिखूं, ठीक है, तो x 5 है, y भी 5 है। मैंने आपको बोला इसको प्लॉट करते हैं। क्या बोलते हो? प्लॉट करते हैं इसको। चलो आओ देखते हैं अब प्लॉट कैसे करना है।
अब मजे की चीज देखना, ढूंढो पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पे ये रहा 5, पूरी की पूरी वाई एक्सिस पे ढूंढो 5, ये रहा 5। अब आपने क्या करना है, आपने इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, इसके कोरेस्पोंडिंग ऐसे लाइन लगाई, इसके कोरेस्पोंडिंग ऐसे लाइन लगाई, और ये वाला जो पॉइंट आ गया इसको हम नेम दे देते हैं ए। क्या दे देते हैं? ए। ये आ गया 5,5। क्या आ गया? 5,5। अब मजे की चीज समझना है एक छोटी सी, जहां पे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और जहां पे ये वर्टिकल एक्सिस मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और जो ओरिजिन होता है हमारा वो होता है 0,0 का। अगर हम इधर से राइट जाएं तो ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन सी है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हम इधर से लेफ्ट जाएं तो ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर हम ओरिजिन से ऊपर जाएं ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, अगर हम नीचे जाएं ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी चीजें आएंगी उसका एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें उसका एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें इसका एक्स नेगेटिव है, इसका एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है? पॉजिटिव। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट का एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है? नेगेटिव, मतलब दोनों ही नेगेटिव। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसका एक्स क्या है? पॉजिटिव और वाई क्या है? नेगेटिव। अगर आपने इतनी चीज समझ ली, अगर आपने तसल्ली से इतनी चीज समझ ली, मैं लिख के देता हूं आपको, ये चैप्टर आ गया। क्वेश्चन इसी में से आते हैं, क्वेश्चन इसी में से आते हैं। अब आपको मैं और चीजें भी समझाता हूं। देखो, जब हम बात करते हैं ना एक्स एक्सिस के पॉइंट की, किसकी? एक्स एक्सिस की, उसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। जब हम वाई एक्सिस के पॉइंट की बात करते हैं उसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो कहने का मतलब है, अगर आपको कोई पॉइंट दे दूं मैंने बोला बी पॉइंट है 2,6, इसका एब्सिसा बताओ। आपने कहना सर ये रहा एब्सिसा, दिस इज योर एब्सिसा। उसके बाद सर ये जो 6 है ना ये आपका ऑर्डिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेट हो जाएगा। इसी के साथ आपको ये वाली चीजों की क्लियरिटी होगी। आगे हम चलते हैं और हम प्लॉटिंग करते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चलो आओ, नेक्स्ट है वो कहता है प्लॉट करो। क्या करो? प्लॉट करो। ए है 5,3। एक चीज हमेशा याद रखना, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। पहले एक्स फिर वाई, पहले एक्स फिर वाई, पहले एक्स फिर वाई। हमेशा 110% ऐसे ही होता है, 110% ऐसे ही होता है। पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा। देखो 5,3 प्लॉट करना है, एक्स का 5 कहाँ है? ये रहा, ये रहा वाई, ये देखो एक्स का 5 ये रहा, वाई का 3 ये रहा। इसके कोरिस्पोंडिंग हमने ऐसे लाइन लगाई, इसके कोरिस्पोंडिंग हमने ऐसे लगाई। ये आ गया पॉइंट ए हमारा। क्या आ गया? पॉइंट ए। और ये हो गया 5,3। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा हर क्वेश्चन में। जो बच्चे वीडियो देखेंगे मैं लिख के देता हूं, सिर्फ वीडियो देख लो और कुछ ना करना। वीडियो के दौरान, वीडियो देखते देखते ही आपको ये पूरा चैप्टर रटवा दूंगा, पूरा चैप्टर टिप्स पे करवा दूंगा, टिप्स पे। देखो अगला है -3,2। अच्छा, एक्स का -3 कहाँ है? ये रहा। वाई का 2 कहाँ है? ये रहा। इसके कोरिस्पोंडिंग ये हो गया। ठीक है, ये आ गया पॉइंट बी हमारा 3,2। अब मजे की चीज देखो, सॉरी -3,2। मजे की चीज देखो, इसका एक्स क्या है? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, ये लो। प्लस प्लस माइनस प्लस। अगला क्या है? सी -5,-4, ये वाला -5,-4। एक्स का -5 कहाँ है? ये रहा। वाई का -4 कहाँ है? ये रहा। आ जाओ, ये करते हैं नीचे ऐसे एक्सटेंड, ये करते हैं हम ऐसे एक्सटेंड। ये आ गया सी -5,-4। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है? नेगेटिव, वाई क्या होता है? नेगेटिव। ये लो हो गया
एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। आगे देखते हैं डी में 2 कोमा माइनस सिक्स, एक्स का पॉजिटिव 2 कहाँ है, ये रहा, y का माइनस सिक्स यहाँ है नहीं, हम मान लेते हैं यही माइनस सिक्स है, इसको बना देते हैं, इसको y डैश इधर कर देते हैं। आ जाओ 2 के कोरस्पॉन्डिंग वाली ये रही वैल्यू, ठीक है, माइनस सिक्स ये रही, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आ गया डी। कौन सा है, 2 कोमा माइनस सिक्स। अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। एक चीज हमेशा याद रखना, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं क्वाड्रेंट जो होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इतनी चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। ऐसे ना घुमा देना, अगर ऐसे घुमाओगे ना तो पूरा ही घूम जाओगे फिर, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रख लेना। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, पॉजिटिव, और वाई क्या है, नेगेटिव। ये लो कंप्लीट हो गया अपना काम, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। इसी के साथ ए बी सी डी हमने सारे ही आपको प्लॉट करके दिखा दिए। 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, काम हो गया खत्म। आगे देखते हैं, अगला है इन विच क्वाड्रेंट डू द गिवन पॉइंट्स लाई। चलो ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं कहता हूं ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड है, और ये मेरा फोर्थ है। एक चीज मैं और कर लेता हूं, फर्स्ट में होता है प्लस प्लस, सेकंड में होता है माइनस प्लस, थर्ड में होता है माइनस माइनस, और फोर्थ में होता है प्लस माइनस। अभी के लिए इतना मैंने फ्रेम कर लिया क्योंकि ये मैंने आपको अभी करवा दिया, ठीक है, मैंने इतना फ्रेम कर लिया। अब देखो ये क्या है, ये भी चीज देखो ध्यान से, इतनी चीज देखो, 4 कोमा माइनस टू, क्या है 4 कोमा माइनस टू, मतलब ये क्या है, प्लस माइनस। ढूंढो कहां है प्लस माइनस, ये रहा, तो इसका आंसर आ गया फोर्थ, इसका आंसर आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या है, माइनस प्लस, ढूंढो कहां है माइनस प्लस, ये रहा सेकंड, इसका आंसर आ गया सेकंड। ये क्या है, माइनस माइनस, ढूंढो माइनस माइनस कहां है, ये रहा थर्ड, तो इसका आंसर आ गया थर्ड। बिना एफर्ट किए, मैं कोई एफर्ट नहीं कर रहा, ना मैं दिमाग लगा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस लिख रहा हूं। देखो क्वेश्चन आ गया, मेरे को इतनी फॉर्मेट का पता था, मैंने बस आगे उसको यूटिलाइजेशन ही की है। देखो आगे ये क्या है, प्लस 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 प्लस, ये रहा, तो ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसी के साथ ये हो गया खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट, अच्छा गाइस अब ये क्वेश्चन देखो, ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट्स लाई। अच्छा अब एक्सिस की बात हो रही है, हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। इससे पहले कि मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊं, मैं आपको ना 2 लाइंस लिखवाना चाहता हूं, इसकी 2 लाइंस, सिर्फ 2 लाइंस। देखो एनी, ये दिस इज योर फर्स्ट लाइन, ओके, एनी पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा वो कैसा होगा, एक्स कोमा जीरो की फॉर्म का होगा। मतलब कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसका वाई जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। अब सेकंड पॉइंट देखो, एनी पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, वो कौन सी फॉर्म का होगा, जीरो कोमा वाई की फॉर्म का होगा। मतलब कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई करेगा उसका एक्स जीरो होगा। बस ये चीज का ध्यान रखना आपने, ये 2 पॉइंट आपने दिमाग में बिठा लेने, फिट कर लेने दिमाग में इस हिसाब से कि भाई चिपका लो। एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है वो एक्स एक्सिस का ही है, बस वाई से उसको कुछ लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स कोमा जीरो। वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है वो वाई एक्सिस का पॉइंट है, एक्स से उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो हो जाएगा जीरो कोमा वाई की फॉर्म में। अब आओ यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, कौन से एक्सिस पे वो कह रहा है ये लाई कर रहा है। अच्छा ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो, ध्यान से, इसका वाई जीरो है, इसका वाई जीरो है। अगर इसका y जीरो है, किस पे लाई करेगा, ये लाई करेगा x एक्सिस पे। किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। इसका x जीरो है, ये किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। इसका फिर x जीरो है, ये किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। इसका फिर y जीरो है, ये किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। ठीक है कि नहीं, मैंने सिर्फ 2 लाइंस लिखवाई और मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। देखो यहाँ पे
मैंने आपको बोला ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या होता है, कुछ नहीं होता, पोजीशन है। पॉइंट की पोजीशन को कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। कोऑर्डिनेट दो चीजों से मिलके बनता है, इंटरसेक्शन से मिलके बनता है, एक्स और वाई की। लेकिन ऐसा भी होता है कि वो किसी एक्सिस पे लाई करे, जैसे इस पर्टिकुलर केस में ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर ये पॉइंट आपको मैंने बोला प्लॉट करके मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप लिखोगे 3,0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर मैं आपको बोलूं ये पॉइंट के बारे में बताओ, मेरे को इसकी पोजीशन बताओ, ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये हो जाएगा 0,4। मैं विजुअलाइज कराता हूँ। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला, इसका एक्स क्या है, 0 ही तो है। ये वाला पॉइंट देखो, इसका वाई क्या है, 0 ही तो है, क्योंकि ओरिजिन क्या होता है, 0,0। ओरिजिन 0,0 होता है, तो मैंने विजुअलाइज करा दिया आपको। ठीक है ना, ठीक है गाइस, ओके। इतनी चीज थी। नेक्स्ट देखते हैं। अब वो कह रहा है इनके ना कोऑर्डिनेट्स लिखो। क्या लिखो, कोऑर्डिनेट्स लिखो। तो स्टार्ट करते हैं हम पी से, पी फॉर पैरेट। अच्छा, फटाफट कमेंट में लिख के बताओ आप मेरे को, पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे फटाफट। देखो साथ साथ करोगे तो मजा आएगा यार, ऐसे करने का कोई बेनिफिट नहीं है। साथ साथ करो, इन्वॉल्व हो, मजा आएगा। पी के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होगा। एक्स के है 2, वाई के है 4, ही हो जाएगा 2,4। में से पहले बताने, में से पहले, में से फास्ट होनी चाहिए आपकी स्पीड। आर के कोऑर्डिनेट क्या है, -2,3। ये जो v है ये तो इसके ऊपर ही लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये हो जाएगा -4,0। ये जो t है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x -4 है, और y क्या है, ये देखो ये देखो ये देखो, -1। s के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x ढूंढो क्या है, x x x ये रहा 5, और y क्या है -3। क्यू के क्या है, x ढूंढो, x ये रहा 4। पहले x ढूंढना है, पहले x ढूंढना है, फिर y ढूंढना है, याद रखना ये बात मेरी। तो ये x क्या आ गया 4, y क्या आ गया 2। ये पिद्दू सा m रह गया देखो यहाँ पे, ये तो बेचारा इसके ऊपर ही लाई कर रहा है, x एक्सिस के ऊपर, तो ये हो जाएगा 4,0। देखो कोई रह तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया अपने पास। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये भी, ये रह गया n। ये अगेन एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -2,0। वाई एक्सिस पे कुछ नहीं लाई कर रहा बेचारा। हो जाता कई बार, कोई बात नहीं, हमने दिल पे नहीं लेनी। इसी के साथ मैंने पूरी आपको प्लॉटिंग खत्म करवा दी। पहले एक्स आना है, फिर y आना है, बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है, पहले x फिर y। ओके, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस या मिरर इमेज, यार ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब मेरा फेवरेट टॉपिक है ये रिफ्लेक्शन वाला। ये ना एनसीईआरटी में है ही नहीं, सच कह रहा हूँ, एनसीईआरटी में है ही नहीं ये टॉपिक, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। आप एक पॉइंट बताओ मेरे को, कोई भी पॉइंट लिख दो कमेंट में कि सर आप ये अपलोड कर लो। अभी मैं देख तो पाऊंगा नहीं आपके कमेंट, तो चलो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने एक पॉइंट ले लिया, ले लिया ये कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा 2,1, मैंने ये ले लिया। अब अगर मैं इसकी रिफ्लेक्शन कराऊंगा ऑन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, अगर इसकी मैं रिफ्लेक्शन कराऊंगा एक्स एक्सिस के ऊपर, तो बस एक चीज का ध्यान रखना, चेंज द साइन ऑफ वाई, बस चेंज द साइन ऑफ वाई। अगर एक्स एक्सिस पे करवा रहे हो, और अगर आप रिफ्लेक्शन करवा रहे हो ऑन वाई एक्सिस, तो जस्ट चेंज द साइन ऑफ एक्स, एक्स का साइन चेंज कर दो। अब इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। मैंने एक पॉइंट लिया, ए 2,1, मैंने एक पॉइंट लिया ए 2,1, मैंने एक पॉइंट ले लिया। इसकी अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन करवाऊं, तो मैं क्या करूंगा, ए डैश हो जाएगा 2,-1, बस 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 बस। जो y का पॉइंट है ना, जो y है 1, उसका साइन उल्टा कर देना बस। अब यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं, 2,-1 आएगा कहाँ, ये रहा 2,-1, 2,-1, ये एक्स एक्सिस देख रहे हो,
इस एक्स एक्सिस की रिफ्लेक्शन होगी ऐसे, इससे ऐसे रिफ्लेक्शन होगी, दैट्स इट, इतना ही काम था। ठीक है, कोई और पॉइंट ले लेते हैं, 3, -2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 3, -2, ये हो गया बी। अच्छा 3, -2 कहाँ आएगा? पहले पहले ये बताओ, 3, -2 होगा ये रहा 3, -2। अब इसकी अगर मैं रिफ्लेक्शन कराऊं बी डैश पे तो ये होगा 3, 2। क्या होगा? 3, 2। अच्छा 3, 2 क्या होगा? ये इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन होगी ऐसे। तो जो एक्स है ना वो ऐसे ऐसे चलता है या ऐसे ऐसे चलता है, ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और ये होता है एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन। आगे देखते हैं वाई का क्या काम है। वाई एक्सिस पे भी रिफ्लेक्शन है। देखो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे आपको मैंने एक्स एक्सिस भी बता दिया, मैंने आपको वाई एक्सिस भी बता दिया। एक्स के केस में हमने चेंज करना साइन ऑफ वाई, वाई के केस में हमने चेंज करना साइन ऑफ एक्स। उल्टा है काम, सिर्फ उल्टा है और कुछ नहीं करना हमने। लेकिन मैं करके दिखाऊंगा आपको। एक पॉइंट ले लेते हैं सी, -2, -1, ये ले लेते हैं। चलो सी हो गया -2, -1, कहाँ आएगा? ये रहा। अगर हम इसकी रिफ्लेक्शन करवाएं ऑन वाई एक्सिस, किसके ऊपर रिफ्लेक्शन कराएं? वाई एक्सिस के ऊपर, तो सी डैश क्या आएगा? मैंने आपको क्या बोला था इस स्लाइड में? मैंने आपको इस स्लाइड में बोला था कि वाई एक्सिस की अगर रिफ्लेक्शन करानी है तो एक्स का साइन चेंज कर दो। किसका साइन चेंज कर दो? एक्स का। अगर आपने यहाँ पे एक्स का साइन चेंज करना है तो आप क्या करोगे? 2, -1 लिख दोगे। क्या लिख दोगे? 2, -1। इसके हिसाब से सी डैश क्या होगा? इसके हिसाब से सी डैश होगा ये 2, -1। अब वाई एक्सिस की रिफ्लेक्शन ऐसे थी, ऐसे होगी, ऐसे थी, ऐसे होगी। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, तो वाई एक्सिस की रिफ्लेक्शन इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगी। और इसी के साथ अपना ये वाला जो टॉपिक है वाई एक्सिस का, या मिरर इमेज आए, कुछ भी आए, चाहे रिफ्लेक्शन पूछे वो, चाहे आपको मिरर इमेज पूछे, कंसेप्ट यही लगेगा। ये दो पॉइंट आप अपने दिमाग में फिट कर लो बस, एक ये और एक ये। एक्सिस की, एक्स एक्सिस की पूछेगा तो वाई, वाई एक्सिस की पूछेगा तो एक्स। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। अच्छा गाइस, अब देखो मैंने आपको कंसेप्ट करवा दिए सारे। मैंने आपको एब्सिस्सा बता दिया, मैंने आपको ऑर्डिनेट बता दिया, मैंने आपको कोऑर्डिनेट बता दिया, मैंने आपको प्लॉटिंग सिखा दी, मैंने आपको रिफ्लेक्शन करा दी, मैंने आपको मिरर इमेज करवा दिए। मैंने ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए और ये ही सारे कंसेप्ट हैं आपके इस चैप्टर में। लेकिन सबसे जरूरी चीज, इस चैप्टर में अगर एमसीक्यू आए, और अगर एमसीक्यू आए तो सर उसका लेवल क्या होगा एमसीक्यू के आने का, वो हम यहाँ टारगेट करेंगे। और मैं लिख के देता हूँ, गारंटी है मेरी, इसके बाहर एक भी एमसीक्यू नहीं आएगा। कमेंट में लिख के बता देना अगर आ गया तो, ठीक है ना? गारंटी देता हूं मैं, इसके बाहर कोई एमसीक्यू नहीं आएगा। तो चलो आओ देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू वो कह रहा है, इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -7, -4 लाए। दोबारा देख लेते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये क्या होगा? प्लस प्लस। ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये क्या होगा? माइनस प्लस। ये तीसरा है, ये क्या होगा? माइनस माइनस। ये फोर्थ है, फोर्थ का क्या होगा? प्लस माइनस। अब ये क्या है? माइनस माइनस। और साफ दिख रहा है ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। देखा, एमसीक्यू इस हिसाब से आएंगे सीधे सीधे। मैंने सब करा दिया, आपको टेंशन नहीं लेनी। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है, अगर x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब अगर x पॉजिटिव है, y लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब अगर y नेगेटिव है, मतलब अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो क्या होगा? अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में? ये रहा, प्लस माइनस, एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। कितना इजी कर दिया मैंने, देखो कंसेप्ट क्लियर हुए और ऐसे हो रही हैं चीजें लाइक दिस चुटकियों में। सेम क्वेश्चन, अगर a लेस देन 0 है, अगर a लेस देन 0 है मतलब a क्या है? नेगेटिव। अगर b ग्रेटर देन 0 है तो b क्या है? पॉजिटिव। अच्छा, अब ये कुछ ऐसा है, माइनस प्लस। तो मेरे को बताओ माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये रहा, माइनस प्लस इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। 3 एमसीक्यू उड़ा भी दिए हमने लाइक दिस। आगे देखते हैं। वो कह रहा है एक पॉइंट है, फोर्थ क्वेश्चन, एक पॉइंट है, बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। मतलब दोनों कोऑर्डिनेट, देखो मतलब x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे भाई? ये रहा,
ये रहा, ये देखो x इसका नेगेटिव और y इसका नेगेटिव, तो ये वाला क्वाड्रेंट है एंड दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। आगे फिफ्थ, द पॉइंट अदर देन ओरिजिन, मतलब हमने ओरिजिन को कंसीडर नहीं करना, फॉर विच जो एब्सिसा है वो इक्वल टू आई ऑर्डिनेट के। अच्छा, एब्सिसा होता है x, ऑर्डिनेट होता है y। वो कह रहा है कोई ऐसे को मेरे को बताओ लोकेशन जिसमें x इक्वल टू वाई हो। ये दो केसेस में हो सकता है, 2,2 के केस में या -2,-2 के केस में। कहने का मतलब यहाँ प्लस प्लस या माइनस माइनस। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ या ना? देखो ना, वो कह रहा है कि x की वैल्यू जो है वो y की इक्वल आनी चाहिए, तो ये कब आएगी? या तो अगर 2 इक्वल टू 2 हो जाए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू हो जाए, या फिर -2,-2 नेगेटिव वैल्यू इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू हो जाए। दो केसेस में ही आएगा ये, है कि नहीं? और वो दो केसेस कौन से हैं? एक तो प्लस प्लस है और एक तो माइनस माइनस है। प्लस प्लस आता है कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। और माइनस माइनस आता है कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 और 3 वाला ढूंढो 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 ढूंढो, ये रहा 1 और 3। इसी के साथ होगी इस क्वेश्चन की समाप्ति। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है द पॉइंट्स -5,3 एंड 3,-5 लाई इन द, क्या ये दोनों सेम क्वाड्रेंट में? नहीं भाई, ये तो पूरा ही गलत है। तू तो भाई तू तो मतलब दिखा ही ना, शक्ल ही ना दिखा अपनी। सेम क्वाड्रेंट में कैसे हो गया? ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस है। अच्छा, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट ये देख ही लेते हैं हम, माइनस प्लस कहां लाई कर रहा है? माइनस प्लस ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और प्लस माइनस किस में लाई कर रहा है? प्लस माइनस ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब सीधा देख लो, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल टेंशन फ्री होके देख लो, सेकंड और फोर्थ है, ये रहा सी आ गया इसका आंसर। मैं तो ऑप्शंस देख भी नहीं रहा क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ रही, आपको भी नहीं पड़ेगी। अभी हम एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे इसके बाद। एमसीक्यू सीरीज में क्या होगा? हम सारे के सारे एमसीक्यूज ही करवाएंगे चैप्टर वाइज, और उसकी भी गारंटी रहेगी पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे ना एमसीक्यू के, वो उसी में से आएंगे। द पॉइंट्स 1,-1 प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? अब तो टिप्स पे ही हो गया होगा, ये रहा फोर्थ। 2,-2 ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। -3,-4 माइनस माइनस ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। 4,-5 प्लस माइनस ये कौन सा क्वाड्रेंट है? प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? ये रहा प्लस माइनस फोर्थ। ऑल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट? नहीं। ऑल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट? नहीं। ऑल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट? नहीं। डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट? हाँ, क्योंकि 3 फोर्थ में लाई कर रहे हैं और एक थर्ड में लाई कर रहा है, ठीक है कि नहीं? आगे चलते हैं। वो कह रहा है पॉइंट 0,-8 लाइज। अब मैं देख ही नहीं रहा, ऑप्शंस आपके सामने ही है। ऐसा नहीं है मेरे को आता इसलिए नहीं देख रहा है, इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि मैंने आपको करवा दिया है। किसी भी चीज का अगर x 0 होगा, क्या होगा? x 0 होगा तो वो कहां लाई करेगा? y एक्सिस के ऊपर। अगर x 0 है तो y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ढूंढ लो कहां है y, ये लो, हो गया खत्म काम, हो गया खत्म काम। इतना सा काम था इसका। उसके बाद पॉइंट -7,0, मैं नहीं देख रहा ऑप्शन। किसी भी चीज का, किसी भी कोऑर्डिनेट का अगर पॉइंट y का 0 आ गया, किसी भी कोऑर्डिनेट का अगर y एक्सिस 0 है तो वो किस पे लाई करेगा? x एक्सिस पे लाई करेगा। ढूंढ लो कहां है। अच्छा, इसमें ऐसे तो नहीं दिया हुआ, इसमें बस इन्होंने x एक्सिस वाली ऑप्शन तो ये रही, 99% तो यही सही होगी। आगे देख लेते हैं, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, मतलब नेगेटिव वाली साइड ही होगा -7,0, इस साइड ही होगा कुछ -7,0, और कहां होगा? तो इसका मतलब ए इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। द पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ हो, देख के डरने की नीड नहीं है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, मैं बताता हूं। वो पॉइंट जो वाई एक्सिस पे लाई करेगा वो कौन सी फॉर्म का होगा? मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, किस फॉर्म का होगा वो? 0,y की फॉर्म का होगा। बिल्कुल सही। एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस।
कहने का मतलब उसने जो y की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 0, -5। पता कैसे लगा सर? ये रहा 5 और ये रहा नेगेटिव। 5 और नेगेटिव को जोड़ दो, 0, -5 आ गया। और ये कुछ होगा 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 यहाँ 0, -5। यहाँ पे ये पॉइंट लाई करेगा। 0, -5 यहाँ पे भी है। ये रहा, बी इज द करेक्ट आंसर गाइस। इतना ही काम था इसका, आगे चलते हैं। द ऑर्डिनेट, अच्छा ऑर्डिनेट क्या है सर? y का पॉइंट। ऑर्डिनेट क्या है? y ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज, हाँ ये जबरदस्त चीज है यार, ये सही क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है। देखो वो कह रहा है अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वो किस फॉर्म का होगा? x, 0 की फॉर्म का होगा। अब अगर ये पॉइंट x, 0 की फॉर्म का है तो इसका ऑर्डिनेट क्या होगा? सर ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया? 0 ही होने वाला है तो उसका जो ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, मतलब कि इस चीज की वैल्यू होगी, वो तो हमेशा 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 0 ही रहेगी। तो इसका आंसर तो सी आना है। कोई टेंशन है ही नहीं है इस पर्टिकुलर केस में, नहीं है ना। नेक्स्ट, अगर y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, अगर किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो कहां लाई करेगा? भाई अब मैं नहीं बता सकता, बहुत कर लिए हमने इसके साथ के क्वेश्चन। अभी आप बताओ क्या होगा कमेंट करके, ठीक है? ठीक है, लेकिन मेरे को ही बताना पड़ेगा। जब हम लाइव क्लासेस लेंगे ना फिर आएगा मजा। अभी मैं बता देता हूं, y कोऑर्डिनेट अगर है एक पर्टिकुलर पॉइंट का 0 तो वो लाई करेगा x एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर लाई करेगा? x एक्सिस के ऊपर। और ये देखो आपके सामने लाइव एग्जांपल। आगे देखते हैं, वो कह रहा है इफ 0, 0 ओ दिया हुआ है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। 4 पॉइंट दे दिया, फिगर का नाम बताओ। चलो यार ये तो मेरे को करके दिखाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले 0, 0 ये रहा, ठीक है। उसके बाद 3, 0। देखो इसका y 0 है तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा, ये रहा, ठीक है। उसके बाद 3, 4, 3, 4 ये रहा। उसके बाद 0, 4 ये रहा। अब इसको करते हैं ज्वाइन। क्या करते हैं हम? इसको करते हैं हम ज्वाइन। एक तो ये लाइन होगी, ठीक है। रुको यार मैं पेन से ही कर देता हूँ। एक लाइन ये होगी, एक इधर से होगी। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से लेके यहां तक कितने यूनिट है? 3 यूनिट्स। यहां से यहाँ के यहां तक कितने यूनिट्स है? 4 यूनिट्स। अब ये 3 है, ये 4 है, मान के चलो ये लेंथ है, ठीक है, और ये ब्रेड्थ है। क्या है ये? ब्रेड्थ। किसी भी पर्टिकुलर फिगर की लेंथ और ब्रेड्थ किस में होते हैं? रेक्टेंगल में होते हैं। सर ये लो, अगर कोई केस ऐसा आ जाए ये भी 3 हो और ये भी 3 हो, ये भी 4 हो, ये भी 4 हो, मतलब चारों साइड सेम हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे? चारों साइड सेम हो जाएंगी। उस केस में फिर आपने स्क्वायर को टिक करना है। याद रखना है ये बात। क्वेश्चन ये वाला घुमा के आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए बस करना क्या। If a -2, 3 and b -3, 5 are two given points, then एब्सिसा ऑफ ए -2 है भाई, देख के पता लग रहा है, ये रहा -2। एब्सिसा ऑफ बी देख के पता लग रहा है -3, ये रहा। करना क्या है? माइनस करना। ये लोग कर देते हैं, ये एब्सिसा ऑफ ए आ गया, ये एब्सिसा ऑफ बी आ गया, इनको सब्ट्रैक्ट कराना है। -2 + 3 आंसर इज 1। इसी के साथ आंसर आ गया बी। ठीक है, इसी के साथ आंसर आ गया अपना बी। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम वाई एक्सिस कितनी होगी? पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे। 3, 4 कहाँ आएगा? 3, 4 आएगा कुछ यहाँ, ये होगा कुछ ऐसे, फिर जाएगा ऐसे, सीधा हिसाब है। दिस इज योर 3, 4। ओके, अब वाई एक्सिस, ये वाली लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? इतनी है, इतनी है, इतनी है, मतलब सेम है। तो इतनी है मतलब सेम है, मतलब 3 यूनिट्स, मतलब 3 यूनिट्स। लेकिन अगर वो पूछे एक्स एक्सिस से कितनी है, एक्स एक्सिस से होगी इतनी। इतनी कितनी? 4। उसने पूछा वाई तो आंसर आया 3, एक्स पूछता तो 4। मजे की चीज एक और समझ लो, एक और चीज समझा देता हूँ शॉर्टकट। अगर वो पूछे y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है तो आंसर हमेशा x आएगा। इसका x आया 3। अगर वो पूछे x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, किससे? x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो आंसर आएगा हमेशा y वैल्यू।
कौन सी वैल्यू, y वैल्यू। एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ 4,-5, यहाँ चलो 4,5 ले लिया। मैंने पूछा x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, आंसर इज 5। मैंने पूछा y एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, आंसर इज 4। इट्स मैजिक, मैजिक है ना ये, ठीक है। आगे पीछे ऊपर नीचे उल्टा सीधा। 16 एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, एब्सिसा मतलब एक्स पॉजिटिव कहाँ होगा, एक्स पॉजिटिव यहाँ होगा और यहाँ होगा, क्योंकि ये रही पॉजिटिव की लाइन, ये रही पॉजिटिव की लाइन। ये वाला कौन सा है, ये है फर्स्ट, ये वाला कौन सा है, ये है फोर्थ। तो दो जगह ये होगा पॉजिटिव, फर्स्ट और फोर्थ। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, 17th। द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड ओरिजिन, इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3, ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ऑर्डिनेट का मतलब है भाई, ये बात कर रहे हैं भाई साहब y की, किसकी, y की। दिस इज योर 18th क्वेश्चन। एंड विच लाइज ऑन द y एक्सिस, जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है और y की वैल्यू 3 है, तो उसका x 0 हो जाएगा और पॉइंट हो जाएगा 0,3, ये रहा। Which of the following points lies on the line y is equals to 2x plus 3। हाँ, ये अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना। उसने आपको ना कंडीशन दी y इक्वल्स टू 2x plus 3 है। अब उसने आपको पहले एक पॉइंट दिया, ये वाला, ये देख रहे हो, मेरे को नहीं पता ये आंसर है कि नहीं, मैं चेक करूंगा। ये पॉइंट है 2,8, क्या है 2,8, आई एम जस्ट चेकिंग। आप एक छोटा सा काम करो, जहां x है वहां 2 डाल दो और जहां y है वहां 8 डाल दो। देखो क्या LHS RHS की इक्वल आ रही है, नहीं आ रही, बिकॉज 8 इज नॉट इक्वल टू 7। तो ये पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को। इधर देख लेते हैं अब, 3,9, कौन सा 3,9, तो ये हो गया 9, ये हो गया 6 + 3 9, ये आ गया 9 इक्वल्स टू 9। मतलब दिस इज योर फाइनल आंसर। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। जब एक बार आंसर ही मिल गया ना, तो ज्यादा मत्थापच्ची करने की नीड ही नहीं है, उधर ही खत्म कर देना क्वेश्चन को, क्योंकि एमसीक्यूज है। ये कौन सा क्वेश्चन था, सॉरी ये 19 था, ये 19 था, मैंने 18 लिख दिया, सॉरी। अब बात आती है 20th की। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। अब यहां पे तो लाए था ना, तो हमने इक्वल टू वाली चीज ढूंढी। यहां पे डज नॉट लाई, डज नॉट लाई, तो यहां पे आपने नॉट इक्वल टू वाली चीज ढूंढनी है, स्टार बन गया, नॉट इक्वल टू वाली चीज ढूंढनी है। देखो अब इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 3x + 4। पहला पॉइंट ये उठा लें, उठा लेते हैं 1,7। ये क्या है 7, ये हो गया 1 + 4, ये हो गया 7 इक्वल्स टू 3 + 4। ले, ये तो इक्वल टू वाला आ गया ना, तो इस केस में ये गलत है, क्योंकि हमें चाहिए नॉट इक्वल टू वाला। ठीक है, देखते हैं अब इधर 2,10, ये हो गया 10 इक्वल्स टू 3, 2 + 4, ये तो हो गया भाई 10 इक्वल्स टू 10। क्या हो गया, इक्वल टू हो गया यार हमें चाहिए ही नहीं इक्वल टू, ये भी नहीं है। इधर आ जाओ, -1,1, ये हो गया -1 इक्वल्स टू 3, 1 + 4, ये हो गया 3 + 4, -1 इज नॉट इक्वल टू 7। हाँ, ये चाहिए था नॉट इक्वल टू, ये चाहिए था हमें नॉट इक्वल टू। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी के साथ मैंने आपको सारे एमसीक्यूज करवा दिए जितने भी पेपर में आ सकते हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, तो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्योंकि जितनी आप ज्यादा शेयर करोगे उतनी तो मोटिवेशन आएगी डेडिकेशन से बनाने की वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो करना करो, लेकिन बस करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है 4th चैप्टर की लीनियर इक्वेशंस। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।